निफ्टी में मंडे को क्या होने वाला है, पूरी वीडियो ध्यान से देख लो, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं समझोगे तो लॉस कर सकते हो। अब क्या ये रैली जो ये इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है, क्या ये रैली टिकाऊ है? क्या निफ्टी आगे और बड़ा मूव कर सकता है? आज चार्ट पे देखते हैं, पूरा अच्छे से समझते हैं क्या हो सकता है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और यहाँ चेक करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप टॉप से देखोगे, पहली मार्केट ने ये रैली चालू करी एंड स्ट्रेट फॉल हुआ, ठीक है। देन उसके बाद मार्केट ने यहाँ से गैप अप का ऑप्शन दिया एंड देन उसके बाद मार्केट ने फर्स्ट लोअर हाई बनाया, देन फिर रिजेक्ट हुआ, फिर थर्ड लोअर हाई, देन फिर रिजेक्ट हुआ, फिर फोर्थ लोअर हाई एंड मार्केट ने एक तरीके से ये पूरा एरिया एक न्यू पैटर्न्स में क्रिएट कर दिया। स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट होगा क्योंकि ये गैप की वजह से। अब ये स्ट्रक्चर जो बना था, अगर इस स्ट्रक्चर के बेस पे चले तो अगर आप ये देखते हो तो इस टॉप से ट्रेंड लाइन का जो बिहेवियर है वो मार्केट ये दिखाता है, ठीक है। आपको एक चीज दिख गई अच्छी खासी, तो इस पे तो कंफर्मेशन नहीं हो रही चार्ट पे कि मार्केट एक प्रॉपर बाइंग साइड में जा चुकी है। अगर आप देखोगे तो मार्केट हर टाइम इसी प्राइस के पास, फिर नीचे प्राइस के, फिर प्राइस के ऊपर, फिर नीचे प्राइस के, फिर प्राइस के ऊपर, फिर साइड पे एंड देन फिर मूव। तो अगर आप देखते हो तो इस लोअर हाई को निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं किया है। ओके, हाँ, बैंक निफ्टी में एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है और बैंक निफ्टी करंटली 55,530 को ब्रेकआउट कर चुका है क्योंकि वो मेजर लोअर हाई था। उसने पहला लोअर हाई क्लियर किया, देन सेकंड लोअर हाई कल के दिन क्लियर कर दिया। अभी उसके ऊपर बाद में बात करते हैं, पहले हम देखते हैं निफ्टी का, ठीक है। अब निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है अगर आप देखते हो तो निफ्टी ये दिखा रहा है कि वो फिर से वापस इस लोअर हाई के आसपास आ सकता है। क्या है? 24,100। बट क्या लगता है कि यहीं तक जाएगा या इससे नीचे से ही रिवर्सल हो जाएगा? तो देखो, इसके लिए हमें आना पड़ेगा वापस से 2 आवर चार्ट टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप देखते हो, ठीक, टॉप से अगर मैं देखूं, यहीं से मैं फिबोनाची का एक स्टैंड लगाता हूं जो कि लो लगा है ये, तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट पे कल मंडे, मतलब सॉरी मंडे के दिन पहला रिजेक्शन इसके आसपास ही दिख रहा है। ये पूरा एरिया मार्केट इसके ऊपर, अब 0.50 के ऊपर तो है, मार्केट क्लोजिंग भी दिया मार्केट ने। बट क्या निफ्टी, अभी इसको हटाते हैं, क्या निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करेगा कि 0.61? इससे मार्केट किसी भी टाइम रिजेक्शन ले सकता है, दैट्स द एरिया। अब मार्केट क्या करना चाहेगा कि मार्केट कहेगा कि एक बार के लिए हम यहाँ पे ट्रैक करें। मे भी मार्केट अगर सस्टेन होता है 23,730 पे, तो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है आपके लिए करंट डेट में वो है ये एरिया, प्रॉपरली 24,860 से लेके 870 का एरिया। फिर ऊपर रिजेक्शंस के लेवल्स ओपन हैं क्योंकि पहला लोअर हाई आएगा, ये चीज है। अब क्या सिनेरियो है कि देखो, ये इंप्लीमेंट जो मार्केट में मूवमेंट आई थी, ये जो शॉर्ट कवरिंग आप देख रहे हो, देखो 2 आवर, अगर मैं इसे छोटा जूम आउट 1 आवर पे जाते हैं, दो ही कैंडल में निफ्टी का इस एरिया से जो कि 23,320 है, दैट मीन 30 आप इक्वल मान सकते हो, जो कि एक सपोर्ट एरिया था क्योंकि 23,300 से लेकर 23,330 जो कि मैं लाइव वाले से शेयर कर रहा था, वहां पे एक एग्जिट सपोर्ट था, ठीक है। तो मार्केट ब्रेकडाउन तो कर रहा था बट हर टाइम हर बार क्या जो है एंटर कर जाता, वापस एंटर लो भी मारा उसने जो कि 23,012 का एंड वापस एंटर हो गया। बट हमने एक स्पाइक देखा, ये स्पाइक थी जस्ट बिकॉज ऑफ बैंकिंग के जो अपने क्या बोलते हैं यूएसडी आईएनआर जो है वो गिरा, ठीक है, 95 पे आ चुका है, वो बैंक्स के लिए अच्छे हुए। तो इसे इंप्लीमेंट किसने किया? इसे बैंक्स ने सपोर्ट किया है, एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई, एक्सिस बैंक, इन्होंने सपोर्ट किया। देन आफ्टर वो ट्रम्प की न्यूज़ कि दे आर गोइंग टू पीस डील एंड डील हो गई है, फलाना ढमकाना, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी। अभी कोशिश चल रही है, हो रही है, वो रेडी है करने के लिए, बट अभी तक आज सैटरडे है, बट स्टिल अपडेट यही है कि हाँ वो हो रही है, स्टिल वो रेडी है। बट अभी सुनने मेरे को जो आ रहा है वो ट्रम्प ने बोला है कि न्यूक्लियर जो कि उनको यूरेनियम जो चाहिए वो उसके लिए मना कर रहे हैं ईरान वाले। अब सिचुएशन ये है कि क्या ट्रम्प उनकी बात पे एग्री करेगा या नहीं करेगा, और उनको ये भी बोला जा रहा है कि आप न्यूक्लियर नहीं बनाओगे। तो क्या ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, लेट्स सी। अब कितना होता है ये सैटरडे संडे में आपको पता चल जाएगा, वो अपडेट मैं आपको फ्री टेलीग्राम पे डाल दिया करूंगा, जहां मैं सारी न्यूज़, डेटा एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस सारी चीज़ शेयर करता हूँ। अब चार्ट पे देखो कि आपके पास अभी हर्डल है। अगर निफ्टी को मैं नॉर्मली इस बेस पे लेके चलूँ, ठीक, 1 आवर पे, तो आप अगर इस लो से कनेक्ट करते हो तो आपको दिखता है कि फिबोनाची लेवल पे ये दिखा रहा है कि निफ्टी को 23,480 से लेके 23,430 ये रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए रिट्रेसमेंट? रीजन ये है कि ये हो चुका है स्ट्रेच। स्ट्रेट, कभी भी कोई चीज स्ट्रेट जाती है ना, शॉर्ट कवरिंग अच्छी चीज है, पर स्ट्रेट जाना इट्स अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि आप सीधी एक गाड़ी चलाओगे ऐसा जरूरी नहीं है भैया, आपको यू टर्न भी लेना पड़ेगा, आपको हर टाइम एक टर्न लेना पड़ेगा, तब जाके आप दूसरे लोकेशन पे जाओगे। अब आपको एक सीधी आप लोकेशन नहीं पकड़ सकते, सीधी कभी गाड़ी नहीं चलती, सीधी पहाड़ नहीं चढ़ जाती, वैसे ही निफ्टी चार्ट मार्केट सीधा नहीं जाता है, लोअर हाई हायर लो बना के जाता है। तो निफ्टी को क्या करना चाहिए, कल के दिन या तो फ्लैट गैप डाउन दे कि भैया ठीक है 50-60 पॉइंट का नीचे खुले, एंड देन उसके बाद मार्केट फिर वापस से 580 रिट्रेस करे, एंड देन हम यहाँ पे आए और यहाँ से हम जो पुल बैक लें, ठीक, 480 के आसपास से जो पुल बैक लेंगे, देन फिर एक रिट्रेसमेंट होनी चाहिए 530 550 तक, और फिर हम ऐसे कुछ पैटर्न बना के फिर निकले मार्केट के लिए, फिर हम 730 का स्ट्रक्चर पकड़ सकते हैं। तो हमें कहाँ पकड़ना पॉइंट? हमें पॉइंट यहाँ पकड़ना है। अगर 0.50 के आसपास 23,480 के आसपास
मतलब 23,480 के आसपास जो है मार्केट अगर आके 15 मिनट की कोई बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाता है और क्लोजिंग अबव देता है, दैट मीन्स आपके पास एंट्री प्लान सेटअप हो जाएगा। अब आप यहाँ थोड़ी पकड़ोगे, देखो यहाँ पकड़ोगे तो आपके पास एक अच्छा खासा एरिया आ जाएगा। यहाँ से क्या है कि आपको एक अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा। कौन सा सपोर्ट है? ये एरिया 380 का, 430 से 380 का। तो आप क्या करोगे कि आप प्लान करोगे या 480 के आसपास जब कैंडल बनेगी तो आपका जो स्टॉप लॉस आएगा वो 23,380 आ जाएगा, एंड देन आप टारगेट अपना लॉन्ग यहाँ तक कर सकते हो निफ्टी के अंदर में। बट यही चीज़ आपको जो प्लान करना है कि निफ्टी 15 मिनट की कैंडल प्रॉपरली जैसे इस एरिया के बीच में से इसके नीचे अगर लिक्विडिटी लेता है दैट मीन्स फेल हो जाएगा वो। बट निफ्टी को क्या करना चाहिए, इसके बीच में आके एंड देन कोई बढ़िया सी ग्रीन कैंडल ऐसे बनाए, देन यू हैव टू प्लान कि नेक्स्ट कैंडल जो है एक अच्छी खासी रिजेक्शन थोड़ी सी आए एंड देन फिर रिटेस्ट करे ऐसी, और देन नेक्स्ट कैंडल जो है इस प्रीवियस कैंडल का फर्स्ट कैंडल का हाई बनाए, वो भी 15 मिनट की कैंडल, देन आप जो है एंट्री कर सकते हो। और ये एरिया इसी के अंदर में ही होना चाहिए। फिर आप ये रिटेस्ट जब लेगा ना तब आप 5 मिनट में फिर रिटेस्ट लेगा, देन आप प्राइस में अपसाइड के लिए जा सकते हो। अदरवाइज वी हैव टू सी दैट कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा या तो मार्केट डेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेड अभी डाउन साइड के लिए देखो एफआईआई का डेटा है बेरिश है, प्रोडेस्क जो है प्रोडेस्क ट्रेडर जो है वो फुल्ली बुलिश है, यहाँ पे क्लाइंट भी फुल्ली बुलिश है। तो दैट मीन्स मार्केट या तो पहले शॉर्ट कवरिंग देगा देन फिर वो वापस रिटर्न आ जाएगा। और मेरा जो एरिया है, मेरा जो थिंकिंग है कि निफ्टी कम से कम यहाँ 800 के पास आना चाहिए, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस है और प्रो डेस्क के हिसाब से मेजर रेजिस्टेंस यही है। और यहाँ से एफआईआई की एंट्री होगी एंड देन हम सेकंड हाफ में फॉल होता हुआ देख सकते हैं। ये सिनेरियो होना चाहिए। गैप डाउन हो जाएगा तो मार्केट का सिनेरियो खत्म हो जाएगा। तो वीडियो देखो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको समझाने में मुझे मजा आया। अगर आपको सीखने में मजा आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि यस वी लर्न एंड योर एनालिसिस आर वेरी गुड, व्हाट एवर यू से। आप अगर अच्छा कुछ बोलोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। ठीक है, वीडियोस लंबी है बट आपको सीखने के लिए भी अच्छा लगेगा। बाकी अगर आपको लाइव एनालिसिस चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्टॉक ऑप्शंस के कुछ स्टॉक्स शेयर करता हूँ मैं, लाइव एनालिसिस शेयर करता हूँ जिससे आप लर्न कर सको, सीख सको कुछ अच्छी चीजें। प्रॉपर लाइव डेटा एनालिसिस शेयर करता हूँ, ओआई डेटा शेयर करता हूँ, कोई न्यूज़ आती है वो शेयर करता हूँ। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक बायो और स्टोरी में है, तो ज्वाइन कर लो जाके।